चैनल फ्रेंड्स, मैंने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं पहला वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो लॉन्च कर चुका था, जिसमें मैंने कवर अप किया है कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या कंटेंट को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं इसका पहला सेशन, जहाँ पर हम मास्टर स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। और जैसे आपने लास्ट मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हमारे पास मेनली 3 टॉपिक्स आते हैं, तो आज हम पहले टॉपिक में काम करने जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। तो कोशिश करूंगा जो कंसेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर के इस वीडियो में कवर अप हो जाए। तो हम आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। तो प्राइस बेसिकली क्या मूवमेंट करता है कि ओवरसोल्ड से ओवरबॉट, ओवरबॉट से ओवरसोल्ड, इस तरह से मूवमेंट होता है। ओवरसोल्ड मीन्स जहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्टॉक में ट्रेंड सा स्टार्ट हो जाता है एक हाई प्राइस मूव करने के बाद, कि जहाँ पर लगता है बायर्स को कि हम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और वो मूवमेंट ऐसा आ जाता है कि लोग स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक मूवमेंट ऐसा आता है जहाँ पर सेल इंटरेस्टेड नहीं होते, उसको स्टॉक को सेल करने के लिए उनको लगता है ये बेस्ट प्राइस है बायर को कि यहाँ से बाई कर लेना चाहिए। तो फिर क्या होता है, अगेन एक बाई साइड मूवमेंट देख लेते हैं। फिर बाई में आपको लगता है कि हाँ प्राइस हाई हो चुका है, तो वहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह ट्रेंड चलता रहता है, ओवरबोट से ओवरसॉल्ट, ओवरसॉल्ट से ओवर बॉट। मैं आपको उसको दिखा भी दूंगा स्क्रीन में, चार्ट में। और बेसिकली 2 तरह के मूवमेंट होते हैं मार्केट में, 3 तरह के होते हैं वैसे तो। एक साइडवेज हो गया, एक बुलिश हो गया, एक बेरिश हो गया। तो यहाँ मैंने जो 2 चीज मूवमेंट दिखाए हैं आपको, एक बुलिश मूवमेंट दिखाया है, बेरिश मूवमेंट दिखाया है। तो मार्केट जब हमारी अप साइड मूव करती है, जब मार्केट हमारी अप साइड मूव करती है तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जब मार्केट हमारी डाउन साइड मूव करती है तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम यहाँ पर हाई साइड मूव करते हैं तो क्या होता है, प्राइस पर मूव करके एक पुल बैक देखता है, ये इसको बोलते हैं पुल बैक। ठीक है, उसके बाद अगेन मोमेंटम ऊपर जाता है, फिर एक पुल बैक, फिर हम ऊपर अगेन ऊपर जाता है। तो होता क्या है, इस तरह स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं हम हायर हाई, और ये हायर लो, देन अगेन हायर हाई। हायर हाई मीन्स जो जो हमारा करंट हायर हाई है वो प्रीवियस हाई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हायर मानते हैं। और हमारा हायर लो जो है वो प्रीवियस लो के ऊपर होना चाहिए, तब उसे हम हायर लो मानते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है, मीन्स मार्केट जो अप ट्रेंड चलती जा रही है और मूव करते करते ऊपर जा रही है। लो साइड में क्या होता है, जब मार्केट बेरिश होती है तो वो डाउन ट्रेंड में जाती है, एक आपको रिकवरी दिखाएगी जिसे पुल बैक कहते हैं, फिर नीचे आएगी, फिर पुल बैक, फिर नीचे, फिर पुल बैक, इस तरह से मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया, ये हमारा बाई साइड के लिए है और ये हमारा सेल साइड के लिए है। ठीक है, और जब बाई साइड में जाते हैं तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो चलता है। और जब डाउन ट्रेंड जाते हैं तो हमारा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो जाता है। मीन्स हर बार जो लो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और हर बार जो हायर बनता है करंट हायर वो प्रीवियस हाई के नीचे होता है। तो इंडिकेशन होता है कि ये मूवमेंट बेरिश है, और यहाँ पर इंडिकेशन होता है जब हायर हाई बन रहे हैं हमारे मूवमेंट बुलिश होता है। ठीक है, जब हमारा मूवमेंट अप साइड जाता है एक स्ट्रक्चर बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब अचानक रिवर्सल आता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। तो वो मार्केट में किस तरह दिखाया जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बेसिकली हम कंटिन्यूस स्ट्रक्चर बोलते हैं, और चेंज ऑफ करेक्टर को हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर डाउन ट्रेंड आ गया, या फिर हम अप ट्रेंड में है तो वहाँ से डाउन ट्रेंड आ गया, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड आ गया। यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश करी है, ये मार्केट अप साइड जा रही है तो क्या कर रही है, मार्केट ऊपर गई, ये हायर बनाया, ये हायर लो बनाया, ये हायर बनाया, हायर लो बनाया, ये हायर हाई। ठीक है, अब क्या है, जब भी ये इसका हायर प्रीवियस स्विंग हाई, बेसिकली स्विंग हाई कहलाता है, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। तो क्या हुआ, जैसे ही आपका स्विंग हाई जो है वो ब्रेक हुआ एक पुल बैक करने के बाद, तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। मीन्स क्या, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है मार्केट अप ट्रेंड के लिए, तो यहाँ 22 की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। कैसे बनती है, कैसे एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होगा, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है और एक बार ऐसा मूवमेंट आता है जब क्या होता है हमारा, जैसे आप देख रहे हो ना हायर हाई, इस प्रीवियस हाई के ऊपर करंट हाई बना, इस करंट हाई के ऊपर एक और हाई बना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हाई होना बंद हो गया, अब ये हायर लो बन गया। ठीक है, अब इसने ये ब्रेक करेगा, बेसिकली ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का या स्विंग हाई है लास्ट, उसको ब्रेक करता है, तो चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ मतलब क्या है, यहाँ हमारा बेरियस मूवमेंट खत्म हो गया, अब न्यू डाउन टर्न स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हाई हो गई यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही आपका बेरिस चेंज ऑफ करेक्टर होता है और बुलिस चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, बुलिस करेक्टर हम देख ही चुके हैं कि यहाँ से क्या मार्केट आपका क्या है, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के जा रहा है, और सडनली इसने जो प्रीवियस हायर लो था ब्रेक करके एक हायर हाई बना दिया। ठीक है, और इसका जो प्रीवियस है वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं होगा, तो वो चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा, मीन्स यहाँ से रिवर्सल आ गया। सेम चीज़ क्या, हम बाई साइड जा रहे हैं, हमने यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया, और सडनली क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया हमारा प्रीवियस वाला, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो स्विंग लो था वो ब्रेक हो गया, तो वहाँ क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या उसका लो ब्रेक होना चाहिए, यहाँ इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तो चेंज ऑफ करेक्टर कहलाता है वो। ठीक है, एक बेरिस साइड में मीन्स यहाँ बेरिस चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, और यहाँ बुलिस चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मीन्स यहाँ मार्केट जो थी डाउन थी, अप साइड मूव होने जा रही है, यहाँ मार्केट अप थी, अब डाउन साइड मूव होने जा रही है। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेनली हम कहलाते हैं कंटिन्यू, आपका टर्न कंटिन्यू यहाँ पर हो गया है, और चेंज ऑफ करेक्टर कहलाता है कि वहाँ से रिवर्सल आ रहा है, मीन्स बुलिस होगा तो बेरिस हो जाएगा, बेरिस होगा तो बुलिस हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ देखा था। ठीक है, एक चार्ट ओपन कर रखा है मैंने एसएल का, मैं आपको बाद में स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, अभी फिलहाल मैं स्क्रीन में ऐसे ही उसका इमेज दिखा रहा हूँ। ये आपका एक क्या है, एक ट्रेंड है, मीन्स एक लो से लेकर के एक हाई तक। अब यहाँ देखो छोटे छोटे मूवमेंट भी हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं इनर स्विंग बोलते हैं, और ये मेन ट्रेंड कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेन ट्रेंड कहलाता है। फिर उसके बाद एक पुल बैक आया, फिर अप गया, तो ये भी मेन ट्रेंड कहलाएगा। इस मेन ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे स्मॉल ट्रेंड बने हुए हैं। ठीक है, पुल बैक एक अच्छा खासा पुल बैक होना चाहिए। ठीक है, छोटे मोटे जैसे ये हैं, इनको पुल बैक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये 50% 30% के ऊपर जो होते हैं मूवमेंट, उनको पुल बैक कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन ट्रेंड कहला गया, जैसे हमने लास्ट में बताया था स्टार्टिंग में आपको। मेजर एंड माइनर, मेजर करेक्टर वाला क्या होगा, जो आपका फुल ट्रेंड पूरा कवर कर रहा है और मेजर हो गया आपका। ठीक है, उसी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लोज आएंगे, और जो अंदर होते हैं वो वीक हाई वीक लोज होते हैं। पुल बैक भी हमने देख ही लिया कि मार्केट एक अच्छे रन के बाद कभी 30%, 40%, 50 या 70 तक अप टू मूव करता है डाउन टाइम, फिर कवर अप करता है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसने पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, फिर ऊपर गया वो। ठीक है, ये देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये नीचे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये आपकी जो हाई है वो क्या है, वीक हाई है, क्योंकि ये ट्रेंड के अंदर ट्रेंड बन रहे हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई है, सॉरी स्ट्रॉन्ग लो है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाई बन जाएगा जब ये पूरा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा ट्रेंड चल जाएगा। तो ये आपको पूरा मेन ट्रेंड है, और मेन ट्रेंड के छोटे छोटे मूव दिख रहे हैं, वो आपके इनर ट्रेंड या स्मॉल ट्रेंड कहलाते हैं। अब डिमांड और सप्लाई क्या होता है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कि प्राइस एक ऐसे रेंज में रहे, और रेंज में जब भी आता हो तो वहाँ से कुछ करेक्शन दिखे। जैसे मैंने एक एसबीआई का दिखा रखा है एग्जांपल, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट मैंने इसलिए ओपन किया समझाने के लिए कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं या डिमांड सप्लाई होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, वो 10-10 साल तक मेंटेन होते हैं। मतलब एसआई, एफआईडीआई या हेज फंड या बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, वो उन स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं कि मैं भैया जब भी प्राइस जब यहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा 150 के आसपास आएगा, तो हम एसबीआई को बाई करेंगे। और जब भी 130 के आसपास आता है तो उन्हें लगता है कि अब ये स्टॉक जो है हमें हैवी प्राइस में लग रहा है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ जब भी आप देखते हो यहाँ पर आने पर क्या होता है, प्रॉफिट ऊपर, सॉरी जो प्राइस है ऊपर की तरफ मूव करता है, और जब भी वो रेजिस्टेंस में आता है या सप्लाई पे आता है तो क्या होता है, यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलता है। और ये फ्लिप है, आप ये सप्लाई जो देख रहे हो ये फ्लिप हो गया। अब मीन्स ये सप्लाई जो थी वो डिमांड बन गई, या हम कह सकते हैं जो आपका
रेजिस्टेंस था, अब यहाँ सपोर्ट बन गया, एक ऊपर गया यहाँ सपोर्ट लेके अब चला गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लिप ऑफ सपोर्ट एंड डिमांड। तो यहाँ पर हमारे जो की टेक ओवर से पहले एक बार स्क्रीन में मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट हर स्टॉक में होता है। ये देखिए एक हायर हाई के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और स्टॉक नीचे आता है। कहाँ से आता है? ओवरबॉट से ओवरसोल्ड तक आता है। मैंने एक RSI जो इंडिकेटर होता है उसके थ्रू देखो दिखाया है आपको। ये देखिए यहाँ पर ओवरबॉट सिंबल है, ओवरसोल्ड तक गया है, मैंने यहाँ मार्क किया है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। तो ये साइकिल चलती रहती है स्टॉक्स में। ये देखिए आपका ओवरबॉट हुआ, ओवरबॉट टू ओवरसोल्ड यहाँ तक मूव किया, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होता है जो मैंने बताया था आपको ट्रेंड के बारे में और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, वो बता देता हूँ। देखिए ट्रेंड इस तरह से कुछ होता है आपका, ठीक है। अब ये क्या है आपका लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, ये अप ट्रेंड है आपका, ठीक है। और अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो बन रहा है आपका, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा चेंज ऑफ करेक्टर, मीन्स यहाँ पर जो है आपका एक बुलिश ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये बेस ऑफ स्ट्रक्चर था, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। अभी यहाँ तक हमारा एक क्लियर है कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड हो चुका है। बेरिश ट्रेंड के बाद अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है हमारे पास बुलिश ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है मार्केट वो साइड वेज हो रखी है, एक रेंज के अंदर हो रखी है। ये इसकी हाई रेंज है, मीन्स एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और एक ये सपोर्ट एरिया है। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। एक मैंने बस ऐसी एक स्टॉक उठा लिया था, उसके बारे में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस रेंज पे ये अटका हुआ है। तो ऐसे ही आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रेंज ऑफ स्ट्रक्चर होता है कि इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है, ये स्मॉल ट्रेंड जो होते हैं, स्मॉल ट्रेंड इन द सेंस, ये तो मेन ट्रेंड था मैंने जो मार्क किया था, ये स्मॉल ट्रेंड इन द सेंस, ये जो छोटे छोटे ट्रेंड आ रहे हैं ना, ये आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है ना। इसलिए हमें जाना जरूरी होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ बन रहा है। मीन्स अगर ट्रेंड चेंज होता है तो वो आपको पता होना चाहिए, और कहाँ आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है वो पता होना चाहिए, ताकि आप कंटिन्यूटी में अपडेट कर सको। एक होता है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मीन्स जहाँ पास प्राइस जो होती है वो एकोमोडेट करती है, थोड़ी देर साइडवेज होती है। तो ये देखिए एक अप ट्रेंड था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एरिया जो है, यहाँ पर, यहाँ बेसिकली क्या हुआ, यहाँ प्राइस साइडवेज हो गया इस पूरे एरिया में, ठीक है। फिर उसने अप ट्रेंड किया है। तो यही मार्केट का पूरा एक ट्रेंड होता है। एक ट्रेंड देगी आपको, फिर साइडवेज होगी, फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। जैसे यहाँ पर क्या ट्रेंड डिसकंटिन्यू हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू हो गया था, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ इस जगह पर, तो इस जगह पर ट्रेंड ऊपर आने के बाद नीचे आ गया, ठीक है। और ये आपका हायर लो बन गया, ये जो एरिया है आपका, लोअर हाई। लोअर हाई क्यों बोल रहे हैं कि उसने इस हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो लोअर हाई बन गया ये, ठीक है। अब ये लो है जो एक तरह से कह सकते हैं ना ब्रेक हुआ है और ना ही इसके ऊपर है, तो ये भी एक तरह से लो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये लो जो है लोअर लो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेफ है अभी भी, या इक्वलिटी है। बट यहाँ एक कुछ ब्रेक हो ऊपर या नीचे कुछ ब्रेक हो तभी हम मानेंगे कि ट्रेंड कुछ कंटिन्यू कर पा रहा है, अदरवाइज हम बोलेंगे साइडवेज, जहाँ पर ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, ऐसे इंडेक्स चलते हैं आपके।
इंडेक्स में भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी। ये देखिए, ये आपका ओवरबॉट हुआ, ये ओवरसोल्ड हुआ, मीन्स यहाँ पर ओवरबॉट, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ पर ओवरबॉट हुआ, फिर करेक्शन आया, फिर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। ठीक है, तो ये आपको हर जगह दिखाई देगा, हर स्टॉक में दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड कितना अच्छा बन रहा है। ये देखिए, एक लोअर लो लोअर हाई करते हुए कंटिन्यू कर रहा है। ये पूरा का पूरा अभी तक अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो ये अगर आपको मालूम पड़ जाएगा तो जब भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर आप ट्रेड ले पाओगे। जैसे रिसेंटली मैं अगर यहाँ बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, और उसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे देखोगे ध्यान से आप, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 वीक का इसने रेस्ट किया है, फिर ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का विद स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पर ये अगर ये समझ नहीं पाओगे आप, ये आप देखता हूँ दिखाता हूँ आपको एक चीज़ में। ये देखिए, अगर यहाँ पर आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि कहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है और कहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, तो आप कन्फ्यूजन में ऐसे आप मानोगे डाउन ट्रेंड हो गया। बेसिकली डाउन ट्रेंड नहीं हुआ, एक साइडवेज वे मूवमेंट है, देन फिर अप साइड हुआ। अब चेंज ऑफ करेक्टर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लो है इसका। मैं बात करूँ तो लास्ट था हमारे पास, ये हमारे पास स्विंग हाई बोलूँ या उसको मैं बोलूँ हायर हाई बोलूँ। ठीक है, और ये जो था मेरा एरिया, ये मेरा स्विंग लो, ये आपका हायर लो था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक हुआ, ये चीज़ आपकी इंटैक्ट है, ये आपकी ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या साइडवेज मूवमेंट है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होगा, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर कहाँ है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। देखिए जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया है, वहीं ब्रेक करके दोबारा रेस्ट लेकर फिर ऊपर गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर है, ताकि आप सही प्लेस में अपना ऑर्डर्स प्लेस करके आप उस ट्रैक को मूव कर सकें। अब यहाँ से यहाँ आप ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अपना आप यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको रिवर्सल सिग्निफिकेशन ना दिखाई दे, या आपका 1:2 1:3 ना मिल जाए आपको। तो इस तरह से ट्रेंड लिया जाता है। इस तरह समझना जरूरी होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाई कहाँ बन रहा है, हायर लो कहाँ बन रहा है, स्विंग हाई कहाँ है, स्विंग लो कहाँ बन रही है। इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस होती है, ताकि गलत ट्रेंड में ना घुसे। और जब भी करेक्शन होता है तो उसे आप ये ना समझें कि बेरिश मूवमेंट हो गया है। बेसिकली क्या है, बेरिश मूवमेंट नहीं है, वो साइडवेज है। और ट्रेंड कंटिन्यू पे आप सही पोजीशन पे आकर सही जगह पर प्राइस में आकर बाई कर सकें आप। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।